इसमें क्या है कि जो पहला स्टेप है, इसमें 4 स्टेप होते हैं। इसमें से अपन को पहला स्टेप है जो बुवाई के साथ में अपन को जमीन में देना है। वो जो भी अपन खाद वगैरह देते हैं अपनी जमीन में, उस खाद के साथ में पहला स्टेप और उसमें मिला करके खाद में, और अपन जुताई के समय पे दे देंगे। और पहले स्टेप के साथ में एक एक प्रोडक्ट और है इसमें, सॉयल हेल्थ के नाम से, जो मेरे पास अभी है नहीं है। सॉयल हेल्थ मैं बता देता हूँ आपके ना लिए। वो सॉयल हेल्थ क्या काम करता है, जो हमारी जमीन की उर्वरक क्षमता है जो कम हो गई है, जो रसायन खादों से हमारी उपजाऊ शक्ति जमीन की खत्म हो गई है लगभग, और जो मतलब प्रदूषित हो गई है जमीन हमारी, जिसमें प्लास्टिक के कण हैं, दूषित कण जो रसायन खादों के पड़े हुए हैं, वो जो सॉयल हेल्थ है, वो उन कणों को धीरे-धीरे जमीन में से हमारी में से खत्म करती है और हमारी जमीन के स्वास्थ्य को एकदम स्वस्थ कर देती है, जिसकी वजह से हमारी फसल अच्छी पैदा होती है। और ये जो हरित संजीवनी का पहला स्टेप अपन जोत में देंगे, जमीन में जोत के साथ में, तो ये हमारी जमीन को बिल्कुल भुरभुरी रखेगा। जिससे क्या है कि हमारी जो भी फसल होगी, उसकी जड़ है वो ज्यादा जमीन के अंदर जाएंगी, और जब ज्यादा जमीन के अंदर जड़ जाएंगी तो वो पौधा है अपने जमीन के अंदर से अपने लिए पोषक तत्व को अच्छी तरह से ग्रहण कर सकता है। तो ये हमारा संजीवनी का पहला स्टेप होता है। और फिर दूसरा स्टेप आता है। दूसरे स्टेप अपन को जब फसल अपन की 25 दिन की हो जाती है, उस समय अपन को फसल के ऊपर स्प्रे करना होता है, जो दूसरे नंबर का स्टेप होता है। उस स्टेप को 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाना है उसका, प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और घोल बना करके और अपन को वो फसल के ऊपर छिड़काव करना होता है। और छिड़काव के बाद में फिर अपन को फिर दोबारा फिर तीसरा स्टेप आता है। फिर 15 और से 20 दिन के बाद में तीसरे स्टेप का भी अपन को स्प्रे करना होता है। फिर चौथा स्टेप लास्ट होता है, वो चौथा स्टेप का भी अपन को इस तरह से स्प्रे करना होता है। ये तीनों जो स्टेप हैं वो किस तरह से काम करेंगे कि जो दूसरा स्टेप अपन स्प्रे करेंगे तो उससे हमारा जो पौधा जो जमीन को अंदर से निकलता है, वो अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करता है दूसरे स्टेप से। तीसरे स्टेप जो होता है तब लगभग अपन की फसल जो होती है उसमें फूल वगैरह है जो उस अवस्था में आ जाती है। तो तीसरे अब स्टेप की जो खासियत ये होती है कि वो अपन की फसल में जो फूल होते हैं उन फूलों को फलों में बदलने में कन्वर्ट करती है। ज्यादा से ज्यादा फूल है वो फलों में परिवर्तित होते हैं। फल जो फूल है खराब नहीं होते हैं और फलों की मात्रा हमारी फसल में ज्यादा हो जाती है। मतलब फलों को बढ़ाती है, फसल में बहुत ज्यादा फल लगने हो जाते हैं। और चौथा स्टेप होता है जब फसल हमारी फल देने के बाद में जब वो फसल प्रौढ़ अवस्था में वो वृद्धावस्था में पहुंच जाती है, जो पौधा होता है सब्जी का वो एक बुढ़ापे की ओर जाने लगता है, तब हम चौथे स्टेप का स्प्रे करते हैं। तो उससे हमारा जो वृद्धावस्था की ओर जाने वाला पौधा है वो जवान बना रहता है और उसमें जो फल और सब्जियां लगनी होती हैं वो ज्यादा दिनों तक अच्छी लगती रहती हैं। इसके साथ में एक और होता है, ये जो हमारी सब्जी वगैरह होती हैं, सब्जियों में हम जो कीटनाशक और उनका उपयोग करते हैं, उस कीटनाशकों में हमारे पास में एक रेपिल है। ये कई सारी कंपनियां हैं जो कीटनाशक दवाइयों का निर्माण करती हैं। हमारे हरित संजीवनी कीटनाशक ना होकर के रोधक है। तो कीट रोधक क्या करती है कि कीटों को मारती नहीं है, क्योंकि हमारी जो आरसीएम कंपनी है वो हिंसात्मक कोई काम नहीं करती है, हिंसा पर काम करती है। और हमारी इसी का ये नमूना है कि जो हमारी फसल में कीट लगते हैं उनको हम मारते नहीं है। ये रैपिड दवाई है, ये कीट रोधक है। इसका स्प्रे करने के बाद में आपकी फसल पे कीट आएंगे, बैठेंगे, लेकिन आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस तरह से दवाई बनाई हुई है। भाई आपके खेत में फसल लगी हुई है और उसपे कीटाणु बैठे हुए हैं, आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आप कीटनाशक उस पर दवाई का स्प्रे करेंगे तो उससे आप खेत के कीटाणु तो मर जाएंगे, लेकिन पड़ोसी के खेत के कीटाणु तो मर नहीं पाएंगे। वो दूसरे दिन ही आपके फसल पर आकर बैठेंगे और फिर से नुकसान करेंगे। तो इसलिए हमारी कंपनी ने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है कि आपकी फसल पे स्प्रे करने के बाद में उस पर कितने भी कीटाणु बैठो,
वो अपनी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब ये कीटनाशक जो दवाई है ये काम कब करेगी? हमारे यहाँ पर क्या है कि ज्यादातर पानी का जो पीएच मान है वो ज्यादा होता है, और जहाँ पर पानी का पीएच मान ज्यादा होता है वहां पर कोई भी दवाई आप स्प्रे करो वो दवाई ज्यादा असरकारक नहीं होती। कोई भी कीटाणुनाशक या कोई भी एंटीबायोटिक दवाई का स्प्रे करेंगे तो वो दवाई काम नहीं करती है। तो उसके लिए जो पानी की सेहत सुधारने के लिए, जमीन की सेहत सुधारने के लिए तो सॉइल हेल्थ किट है, उसको अपन जमीन में देंगे तो हमारी जमीन की सेहत सुधारेगा। पानी की जो सेहत सुधारने के लिए हमारी कंपनी में ये मीला प्रोडक्ट है। ये मीला प्रोडक्ट 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से जब भी अपन कोई स्प्रे कर रहे हैं उस स्प्रे में करने, उस स्प्रे वाली टंकी में कोई भी दवाई मिलाने से पहले सबसे पहले ये मीला मिलाई जाएगी। आपकी 15 लीटर की करती है तो उसमें 30 ml मीला आप डाल करके उसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद में और दूसरे जो प्रोडक्ट हैं उसको फिर से मिलाएंगे। उसके बाद में आप, हमारे पास में ये मीलाप हो गया, तो मीलाप क्या काम करता है कि हमारे पानी के पीएच मान को सही करता है, जिससे कोई भी स्प्रे अपन करते हैं वो अच्छी तरीका से काम करता है, असरदायक होता है। मीलाप मिलाने के बाद में आप कोई सस्ती कीटनाशक दवा भी आपके उसमें काम में लेंगे तो वो भी अच्छा से रिजल्ट दिखाएगी। जब तक अपन मीलाप अपन के यहाँ के पानी में नहीं मिलाते हैं तो कोई भी कितनी महंगी दवाई ले आओ अपन, वो असर नहीं दिखाती है, क्योंकि अपन के यहाँ के पानी का जो पीएच मान है वो बहुत ज्यादा होता है, और जहाँ पे पानी का पीएच मान होता है वो कोई भी दवाई होती है उसके असर को कम कर देता है, उसमें कीटाणु बिल्कुल प्रभावित नहीं होते हैं। और एक तीसरा प्रोडक्ट है ये स्प्रे मैक्स। ये एंटीबायोटिक मान के चलो स्प्रे मैक्स। इसका काम क्या होता है, जो अपन स्प्रे करते हैं कोई भी एंटीबायोटिक दवाई का या कीटाणुनाशक का या अपन फल फ्रूट बढ़ाने के लिए कोई दवाई का स्प्रे करते हैं, तो हमारे यहाँ पर जो दवाई का स्प्रे करते हैं तो वो सब्जी पर से वो तुरंत वो दवाई है पत्ता पे से नीचे गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? क्योंकि वो पत्ता उसको रोक नहीं पाता है। और ये जो इसके लिए ये स्प्रे मैक्स 85 एक प्रोडक्ट है, इसको अपन अगर जो स्प्रे करने वाली दवाई के साथ में मिला करके देंगे तो ये क्या करता है कि उस दवाई को पूरी तरह से पत्ता पर रोक के रखता है और धीरे धीरे उस पत्ता में वो पूरी दवाई को प्रवेश करती है, इस केवल स्प्रे मैक्स 85 की तरह वजह से। तो हमको जब भी कोई भी स्प्रे करें उसके साथ में स्प्रे मैक्स 85 जरूर यूज करनी चाहिए। ये सभी तरह की कीटनाशक या एंटीबायोटिक कोई भी सभी तरह की दवाइयों में काम करती है, तो इसका जरूर से जरूर उपयोग करना चाहिए। और एक होती है हमारे यहाँ पर क्या है कि सर फोन आ गया था मेरा एक कोई, हमारे यहाँ पर जो होती है फंगल्स की, तो फंगल्स की वजह से हमारे यहाँ की जो फसल होती है वो गल जाती है, और गलने के बाद में जैसे ही जब जमीन से निकलती है तो या तनागलन होता है, और तनागलन होने की वजह से वो फसल कोई फोन आ रहा है सर, थोड़ा डिस्टर्ब है। कोई नहीं सर, आप कॉल कर लीजिए चाहे। जो फफूंदनाशक है वो हमारे यहाँ पे एक ये डिफेंड के नाम से है, तो जब भी हम कोई स्प्रे करते हैं हमारी फसल पर तो ये डिफेंड जो एक ड्राई पाउडर है इसको भी अपन के पानी के साथ में 2 ग्राम पाउडर प्रति 1 लीटर पानी के साथ में मिला करके और अपन की फसल पे स्प्रे करेंगे, तो वो जो फफूंद लगी हुई होती है, जो भी फफूंद जनित रोग हैं वो इससे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। ये हमारे हरित संजीवनी का ही प्रोडक्ट है। और इसके अलावा एक ये प्रोडक्ट है फ्रूट स्पेशल के नाम से। तो ये फ्रूट स्पेशल का जो प्रोडक्ट है ये क्या काम करता है कि जब हमारी फसल फल और फ्रूट वगैरह देने की अवस्था में आ जाती है तो इसका भी वही 2 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से अपन घोल बनाएंगे
और कोई भी स्प्रे आप कर रहे हैं, कीटाणुनाशक कर रहे हैं या और कोई स्प्रे कर रहे हैं आप, उसके साथ में जब फलों की अवस्था में अपन की फसल होती है उस समय पे इसको करते हैं तो हमारी जो फसल है अच्छे से ज्यादा फसल, जो फल हैं उनकी संख्या ज्यादा होगी फसल पे। और ये जो फ्रूट स्पेशल है ये केवल सब्जियों पे ही काम नहीं करेगा, ये पूरे जो फलदार वृक्ष हैं जैसे आम है, नींबू है, बेर है, कोई भी इस तरह का फल है उस पे भी अपन इसका स्प्रे कर सकते हैं। और ये डीप फेंट का भी अपन स्प्रे कर सकते हैं। सभी जो फ्रूट वाले पौधे हैं बड़े वाले, ये दोनों का, क्योंकि फफूंद जो तो ये फ्रूट स्पेशल एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हमारी कंपनी में है। इसके बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट हैं और चमत्कारिक रिजल्ट तो हमारे जो सभी प्रोडक्ट हैं इनके सभी के हैं। तो अब मेरा कहना है आपसे कि अब जो हमारा फसल का सीजन चालू होने वाला है तो ये जो हरीश संजीवनी और सॉयल हेल्थ के बारे में तो अपन लोगों से चर्चा कर ही सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से चर्चा करें, उनको बताएं इसके बारे में कि क्या काम करती है, कैसे काम करती है। और जब इसके जो रिजल्ट मिलेंगे वो आपको 1.25 से और 1.5 गुने रिजल्ट में आपकी फसल पे बढ़ोतरी करेंगे उत्पादन में। तो मेरा कहना है कि आप सभी लोग अपन के आसपास के जो किसान लोग हैं, खेती करने वाले हैं, उनसे संपर्क करें, उनको इसके बारे में बताएं। और एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट जो हर घर में काम में आने वाला है ये है दोस्तों गार्डन गोल्ड। चलो ये जो खेती किसानी वाले जो प्रोडक्ट बताए, ये हो सकता है सबके पास में खेती ना हो इसलिए हम सबसे इसका सेल नहीं कर पाए सबके लिए, लेकिन ये गार्डन गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है कि ये हर घर में काम आ सकता है। ये शहर में भी जिन मकानों में गार्डन लगे हुए हैं और जिनके पास में अगर 10-10, 20-20 फीट जमीन भी है तो वहाँ पे भी ये अच्छा काम कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जो लोग बाजार से सब्जियां वगैरह लाते हैं और जो रसायनों से दूषित सब्जी लाते हैं उससे उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो उनको इस प्रोडक्ट को ले जाकर उनको साथ सलाह दें कि आप अपनी जो खाली जगह पड़ी हुई है उसमें एक किचन गार्डन का निर्माण करें और उसमें इस खाद को दिलवाएं आप। तो इस खाद को देने के बाद में इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं। अगर आप के किचन गार्डन नहीं है, गमले लगे हुए हैं और फल फूल के 100 पीस वाले पौधे लगे हुए हैं, उनमें भी आप इस खाद को जो गार्डन गोल्ड है इसको 50 ग्राम प्रति गमले के हिसाब से हर महीने दिया जाएगा। तो वो जो गमला है और गमले के पौधे हैं वो बहुत ही शानदार लंबे समय तक हरे भरे रहेंगे, उनमें अच्छे फूल खिलेंगे। तो ये जो गार्डन गोल्ड का पैकेट है ये हर घर में काम में आ सकता है। इसके माध्यम से हम इस गार्डन गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है, गार्डन गोल्ड के माध्यम से कोई भी घर में एंट्री ले सकते हैं, कोई भी घर, क्योंकि लगभग गमले तो हर घर में रहते ही हैं और गमलों में खाद पानी देने की जरूरत तो सबको होती है। तो उसके माध्यम से हम उन घरों में एंट्री ले सकते हैं, उनको समझा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि सर आपके जो गमले में जो पौधे लगे हुए हैं, आपकी छोटी मोटी बगीची है उसमें जो पौधे लगे हुए हैं इसमें इसका प्रयोग करिए, इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट है। आप एक बार दे देंगे तो 2 महीने बाद में ही वो दोबारा आपसे गार्डन गोल्ड मांगेगा 100%। इसके इतने शानदार रिजल्ट हैं। और ये गार्डन गोल्ड अपन खेती बाड़ी करने वाले किसानों को भी प्रमोट कर सकते हैं कि ये 1 बीघा 1 एकड़ जमीन में ये 10 पैकेट अगर अपन मिला देते हैं तो अपन को जो गोबर की खाद मिलानी पड़ती है वो भी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑर्गेनिक खाद है पूरी तरह से, कोई तरह के इससे जो पैदा होने वाली फसल हमारे शरीर में कोई तरह के नुकसान नहीं करती, बहुत फायदेमंद रहती हैं। में जो मार्केट में फसलें आ रही है वो रासायनिक खादों से लवरेज होके आ रही है जो हमारे स्वास्थ्य को पूरी तरह से प्रभावित कर रही है। आज के टाइम पे लगभग हर आदमी, हर परिवार में कोई ना कोई सदस्य में कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। उसका मेन कारण है हमारे जो भोजन में जो रासायनिक तत्वों की मात्रा बढ़ी हुई है, उसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य पर बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ रहा है। उससे बचने के लिए हमको हरीश संजीवनी के तमाम प्रोडक्ट हैं उनको उपयोग में
करने की सलाह लोग बागों को दिए में। और इसके साथ साथ ही हम हमारे जो बिजनेस है, हमारे बिजनेस में हरीश संजीवनी के प्रोडक्टों से काफी अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं दोस्तों। और अब मैं चाहूंगा कि मेरे से जो मैंने जानकारी दी है उसमें कुछ त्रुटियां रही होंगी, क्योंकि मैंने जो मुझे जितनी मैंने जानकारी ग्रहण करी वो जानकारी मैंने आपके लिए बताई है। और फिर भी इसमें से कुछ आपको कोई शंका हो तो वो एक बार मेरे से यहाँ पे पूछ भी सकते हैं, अपन आपस में डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ में हमारे देवेंद्र सर जी हमारे साथ में नासिक में ट्रेनिंग में साथ ही थे, तो हमसे ज्यादा जानकारी इनको भी हो सकती है, क्योंकि देखो ग्रहण करने की क्षमता सबकी अलग अलग होती है। ये हमारे देवेंद्र जी सर भी हमारे साथ थे, तो थैंक यू देवेंद्र जी सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंटों का। जो जानकारी मिली है उसको मैंने आपके साथ में शेयर किया, और मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित ही खरीफ की जो सीजन की फसल है उनमें ज्यादा से ज्यादा हरीश संजीवनी के खाद का लोगों को प्रमोट करेंगे। थैंक यू सर। ओवर टू यू देवेंद्र जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम गदगद हो गए। हरीश संजीवनी के जितने भी प्रोडक्ट है उनमें एक सॉल्ट शुगर और श्योर शुगर को छोड़कर सर ने सब के बारे में बहुत ही शानदार जानकारी दी है। हम सब जितने भी पार्टिसिपेट हैं, इनमें कई पार्टिसिपेट ऐसे हैं जो महाराष्ट्र हमारे साथ में थे, तो हम उनसे भी बातें करना चाहेंगे। और जिनके दिमाग में कोई अगर सवाल है तो सर से बिल्कुल हैंड रेज करें और ज़रूर पूछें। लेकिन साथ ही एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, सर ने सॉयल हेल्थ और हरीश संजीवनी के बारे में बताया और बहुत ही शानदार तरीके से बताया। लेकिन हमारे यहाँ पर हमारा जो करौली डिस्ट्रिक्ट है या राजस्थान है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाजरे की फसल होती है। और बाजरे की फसल क्या है कि कुछ समय के बाद ही इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि हम उसमें दूसरा तीसरा चौथा जो छिड़काव करते हैं उनमें अगर हम इतना टाइम लेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। सर ने जो टाइम बताया उसके बारे में थोड़ा सा बाजरे की फसल के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आप हरीश संजीवनी का पहला स्टेप और सॉइल हेल्थ को आप बुवाई में देंगे। उसके बाद में जब बाजरे की फसल की जो निदाई होती है उसमें पहला स्टेप दूसरा स्टेप देंगे बाजरे की निदाई के वक्त। उसके 6 दिन बाद सर निदाई में नहीं देनी है, वो स्प्रे करनी है सर। हाँ, स्प्रे की बात कर रहा हूँ। जब निदाई करते हैं ना उस टाइम स्प्रे करना है दूसरी का, और तीसरी स्टेप का उसके 6 दिन बाद, चौथी का उसके 6 दिन बाद। मतलब कहने का मतलब 18 दिन के अंदर तीनों स्टेप हमें दूसरी तीसरी और चौथी कंप्लीट कर देनी है। जिससे बाजरे की फसल आगे बढ़ेगी तो उसमें बाद में बड़ी फसल में देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो शायद मैं जो बताया हूँ शायद हो सकता है सर गलती हो, आप ज़रूर बताएं। और लालचंद सुमन सर आए हैं, उनका हैंड रेज है, हम चाहेंगे कि सर क्या पूछना चाह रहे हैं। लालचंद सुमन सर, वेलकम सर। नमस्ते सर। पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर कि अब नासिक ट्रेनिंग के बाद हमारी वो इस तरह की मीटिंग हो रही है। बहुत शानदार मीटिंग रही प्रेम जी सर के द्वारा। जो जानकारी हमें दी गई है वो बेहतरीन है सर। मैं थोड़ी सी इसमें आपकी इसमें बहुत ज्यादा कमियां तो नहीं रही है, पर थोड़ी सी रही है कि सर जैसे अपन जो सर ने बताया था कि मक्का और ज्वार तो फसल ऐसी होती है कि जल्दी ही बड़ी हो जाए जी। तो सर ने बताया था कि पहले तो आप 30 दिन में दे सकते हैं पहले वाली तो, और उसके बाद 5 दिन या 6 दिन का आप गैप दे करके तीनों दे सकते हैं सर। वो मक्का में भी दे सकते हैं, ज्वार में भी दे सकते हैं। और ये इस प्रकार की फसलें जो जल्दी बड़ी हो जाती उनमें है सर। बाकी और एक और बात में सर आप थोड़ा सा संशोधन कर दूं कि अगर कोई पहला स्टेप बुआई से पहले ही पहला स्टेप देना है सर। राइट बाद में नहीं देंगे सर। थोड़ी सी और जानकारी ये है, पहला स्टेप सर बाजरे में बुआई के साथ में देना जरूरी होता है, क्योंकि बाजरे की फसल जल्दी बड़ी हो जाती है। बाकी और फसलों में अपन बोने के 25 दिन तक दे सकते हैं सर उसको, और 30 दिन के अंदर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। बट अगर कोई नहीं दे पाए ना, कोई अगर नहीं दे पाए गलती से भूल जाता है तो सर अपन दूसरी तीसरी चौथी स्टेप को उसके लिए सलाह दे सकते हैं। जी बिल्कुल। धन्यवाद गुरु जी, आपसे बहुत अच्छी जानकारी है सर।
सर एक चीज और बता रहे थे कुछ। नहीं सर सर मैं ये बता रहा था, जैसे ये जो बताया ना सर ने कि गार्डन कोर्ट के बारे में बताया ना। जी जी। तो सर मैं इसके बारे में छोटी सी जानकारी बता दूं मैं। हाँ सर सब्जियां बोते हैं जी। हम लोग जो सब्जी बोते हैं, आज नया ट्रेंड चला है। अभी लॉकडाउन के टाइम पे लोग बाजारों में नहीं जा पा रहे थे, तो इस दौरान लोगों ने क्या घरों में ही सब्जियां बोना शुरू किया है। तो हम धीरे धीरे लोगों को इस तरह से मोटिवेट करें कि आप बाजार से रसायन और गंदे पानी की जो सब्जियां आ रही है उनके ऊपर रोक लगा करके घर के अंदर ही छोटा सा गार्डन लगाए और उनको समझाए कि हमारे पास एक गार्डन कोर्ट नाम से एक बहुत शानदार प्रोडक्ट आया आरसीएम का, जो उसको हम यूज करके सब्जी अच्छी और बढ़िया ले सकते हैं। और उनको सर डिफेंड स्टेमैक्स और रैपिड के बारे में भी दे करके उनको रोकथाम की जानकारी। सर मैंने इसी की बात बता दूं, मैं हमारे एक एनएम सिस्टर है, महाराज जी सिस्टर, उनको सर मैंने एक गार्डन कोर्ट दिया है और वो फूलों के लिए और घर के इसके लिए मेरा भी अभी मैंने उसका प्लान बना लिया है। धीरे धीरे मैं गार्डन कोर्ट की ओर बहुत ज्यादा काम करने वाला हूँ। बिल्कुल 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 राइट सर। प्रेम जी सर, डीके सर और समस्त जो नासिक की टीम है, मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि आज ये आ रही थी। मैंने सब काम छोड़ करके मुझे नींद आ रही थी, मेरे सर मीटिंग सुनिए, मेरे सब लोगों से वापस मिलना हो जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद सर। अगर मेरे से कोई गलती हुई तो उससे क्षमा करें सर, हम सब साथी हैं। सबके सब सीख रहे हैं सर। आपसे गलती नहीं हो सकती सर। हाँ अगले सर राम प्रसाद सर से चाहूँगा। राम प्रसाद सर। वेलकम सर। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। मतलब सर हरी संजीवनी के बारे में बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त बताया सर ने और बहुत बढ़िया लगा सर। और हरी संजीवनी के बारे में हमने अब बैंगन की फसल है वही अभी उसमें देने के लिए बोल दी मैंने, जो कल जाएंगे वहाँ पर और हमारे सामने जाकर देंगे, हाथ से देंगे और इसे निकाल के फिर और आगे लोगों को बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत अपने स्प्रे के बारे में, मिलाप के बारे में, डिपेंड के बारे में, उनको एक एक चीज के बारे में बताएंगे तो सामने वाले के दिमाग में धीरे धीरे बैठेगी सर। बिल्कुल बिल्कुल राइट सर। ठीक है सर, आपको दर्शन होगी। थैंक यू सर राम प्रसाद जी। राम प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और कोई ऐसा साथी जो कुछ हरे संजीवनी के बारे में, सॉइल हेल्थ के बारे में बताना चाहे, क्योंकि महाराष्ट्र से ट्रेनिंग में गए हुए कुछ साथी और हैं, यदि आप कुछ बताना चाहें तो ज़रूर हैंड रेज करें। और साथियों बता दूं मैं आपको, ये जो जूम मीटिंग है ना, ये हमारे बड़े बड़े जो गुरु हैं उनसे हट करके हमने शुरू की गई है। इसमें हम ऐसे ही ज़्यादातर लोग हैं जो अभी शुरुआती दौर में हैं और हमें बहुत ऊंचे मुकाम पर जाना है। तो मैं तो सभी से यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर सभी लोग अपनी अपनी टीमों में छोटी छोटी जूम मीटिंगें शुरू कर दूँ, जिस तरह से हम ये शुरू किए हैं। और ये जूम मीटिंग हर संडे को 9:40 रहती है और इसका यही पास कोड रहता है सर, यही टीम मीटिंग आईडी रहती है। तो बिल्कुल आप सहर्ष आए सर। ऐसी छोटी छोटी मीटिंग से बहुत फायदा मिलेंगे सर। बिल्कुल राइट सर। बहुत सीखने का मिलेगा इसमें क्या है, एक तो मिलजुल के वो बढ़ जाएगा और मिलजुल से एक कोई अपनी गलती छूट जाए तो उसमें भी सुधार होंगे सर। बिल्कुल राइट सर। सर ये मीटिंग जो स्टार्ट की है वो मीटिंग इसीलिए स्टार्ट की है कि यहाँ पे हम छोटी छोटी गलतियों में सुधार करके और अपने आप को निखार सकें सर। तो मैं चाहूँगा और एंड्रेज हुए हैं उनसे भी हम ज़रूर बातें करेंगे, जिससे कि हम अधिकतम जानकारी प्राप्त कर सकें। ये राम सिंह सर हैं। राम सिंह सर वेलकम। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। आशा करता हूँ पूरी अच्छी तरह से आवाज आ रही होगी, एकदम क्लियर। बिल्कुल एकदम।
नमस्कार आ रही है सर। आज का जो सेशन है मीटिंग का बहुत अच्छा रहा है। प्रेम सिंह जी सर के द्वारा जो आज बताया गया है मीटिंग के बारे में, हर संजीवनी के बारे में, इनके प्रोडक्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी बहुत अच्छी है और थोड़े शब्दों में बहुत ज्यादा इन्होंने बहुत कुछ बता दिया है। आगे सारे प्रोडक्ट आरसीएम के सारे अच्छे हैं और प्रयास ये रहेगा कि अधिक से अधिक प्रोडक्टों को अपनाया जाए। आने वाली जो फसल है उसके लिए ये ज्यादातर फायदेमंद रहेंगे। और मैं इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ प्रेम सिंह सर से कि जो प्रोडक्टों के जो प्राइस है उन प्राइसों को भी अगर मेंशन कर दिया जाए तो लोगों के लिए थोड़ा सा ये बता दिया जाए कि जो प्रोडक्ट है हमारे वो बाजार के जो अन्य जो प्रोडक्ट आते हैं, कीटनाशक वगैरह आते हैं या खाद वगैरह आती हैं, उनकी तुलना में हमारे प्रोडक्ट जो है सही है, उनकी रेट के बराबर है या ज्यादा है कम बढ़ती है, तो लोगों को संतुष्टि इस बात की हो जाएगी कि ये प्रोडक्ट खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। तभी लोग आकर्षक होंगे हमारे इन प्रोडक्टों की तरफ। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा फ्रेंड्स से कि इन प्रोडक्ट के हल्की से इन पैसों के बारे में मेंशन हो जाए। बिल्कुल सर, आपने बहुत शानदार क्वेश्चन किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो दो तरह के पैकेट आते हैं और ये दोनों तरह के पैकेट हैं, वो एक बड़ा पैकेट होता है वो 1 एकड़ के लिए होता है और छोटा पैकेट होता है वो लगभग आधा एकड़ के लिए होता है, जिसकी एमआरपी रेट है अपने यहाँ पे 1000 रुपए छोटे वाले पैकेट की। और बड़ा वाला पैकेट मेरे पास है ना, ये एमआरपी है। डिस्ट्रीब्यूटर रेट इसकी अलग से है और उसका मैंने क्या है कि अभी बिलिंग करी नहीं है और बिलिंग करने के बाद में पता लग जाएगा। और ये जो हमारी मिलाप है सर, ये मिलाप है, ये 250 ml की मिलाप है सर। ये इसकी एमआरपी 300 रुपए है सर, जो मार्केट से कहीं सस्ती है। डीटी रेट पे जब अपन लेंगे इसको तो बहुत सस्ती पड़ेगी। और ये गार्डन गोल्ड जो बताया सर मैंने, ये गार्डन गोल्ड 100 रुपए का पड़ता है, 500 ग्राम में है। ये गमलों के लिए और जो मकानों में किचन गार्डन जो लगे होते हैं ना, उसके लिए काम में आता है। मात्र 100 रुपए का है ये और पूरी तरह से ऑर्गेनिक है ये। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है अपन की सेहत पर। बहुत शानदार फसल के लिए भी है और अपन के स्वास्थ्य के लिए भी है। सर थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बीच में सर, अपन के पास मात्र 5 मिनट है। ये आरसीएम के जितने भी प्रोडक्ट है हरीश संजीवनी के सर, ये मार्केट से बहुत ही कम रेट में आपको किफ़ायती रेट में मिलेंगे सर। और विस्तृत जानकारी आप सर से पर्सनली फ़ोन पे बात कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि 40 मिनट का है और 40 मिनट के बाद में हम ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो मैं और भी जो साथी हैं उनके भी राय चाहूँगा। यस यस, बिल्कुल राइट सर, राइट। अगले हैं रेनू बहन। वेलकम रेनू। अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है रेनू मैंने। आवाज आ रही है? एकदम शानदार आ रही है। जिला करौली का की रहने वाली हूँ। मैं एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रही हूँ और साथ साथ इस खूबसूरत सिस्टम को कर रही हूँ। आज जो प्रेसिंग सर ने जानकारी दी आपने हरीश संजीवनी की, वो बहुत ही शानदार जानकारी दी सर ने और हम तो सर के अनुसार ही सर से सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद सर, जो आपने हमें बोलने का मौका दिया। धन्यवाद बहन जी। अगले पार्टिसिपेट मैं बुलाना चाहूँगा संजना बहन। संजना जी आइए, अनम्यूट का ऑप्शन भेजा मैंने आपको। सभी के लिए सर आवाज आ रही है मेरी? एकदम शानदार। सभी के लिए मेरा नाम राजकुमारी कुशवाहा, मैं करौली की रहने वाली हूँ, प्रेम सिंह जी की बेटी हूँ। आज प्रेम सिंह सर ने बताया, हमें बहुत ही अच्छा लगा। प्रोडक्ट बताए उन्होंने, बहुत ही शानदार थे भी और हमने यूज भी किए अपने खेतों में। सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे बोलने के लिए मौका दिया। प्रेम सिंह सर के लिए बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू, धन्यवाद। अगले मैं पार्टिसिपेट हेमा जी से चाहूँगा, वो अनम्यूट का ऑप्शन वो भेजा है मैंने और वो अपने विचार रखें। सभी को जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल शानदार है। मैं अमलता सैनी गावरी टोली जिला करौली से बिलोंग करती हूँ। मैं टीचिंग का कार्य भी करती हूँ और आज प्रेम सिंह सर की मीटिंग में तो बहुत ही शानदार वो रहा
उन्होंने तो गागर में ही सागर भर दिया, और क्या कह सकते हैं उनके शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज उनकी मीटिंग बहुत ही शानदार रही सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब के सब इस वेबिनार में एकत्रित हुए, और साथियों हम जितना ज्ञान प्राप्त करेंगे और लोगों में जितना बांटेंगे उतना ही हम अपने आप में परिपक्वता लाते चले जाएंगे, क्योंकि जीवन में जिसने जितना सीखा है ना उसने उतना ही पाया है। और ये जूम मीटिंग हम इसीलिए रख रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे हम कितने भी दूर दराज रहते हैं, लेकिन हम जूम मीटिंग के माध्यम से ज़्यादा सीखें और लोगों को सिखाएं। जितना लोगों को सिखाएंगे उतने ही हम आगे बढ़ पाएंगे, और हम सिखा जब ही पाएंगे जब पहले हम सीखने की क्षमता बढ़ा पाएंगे। तो मैं सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि सब के सब एकदम बहुत ही गजब तरीके से वेबिनार में आए और सीखा, उन्होंने जाना। और किसी भी साथी के अगर कोई डाउट हो खरीद की फसल से रिलेटिव, तो प्रेम सिंह सर का नंबर है, उनसे आप पर्सनली बात कर सकते हो। जैसे कि अब जो खरीफ की फसल की बुवाई होगी उसमें आप ज़रूर जानकारी लें और उसका फ़ायदा एक बार पहले खुद आजमा करके देखें, तभी आप पूरे विश्वास के साथ अन्य लोगों को बता पाओगे। मैं अब 2 शब्द चाहूँगा कि प्रेम सिंह सर आएँ और 2 शब्द ज़रूर और आकर के हमें एक तरह से आशीर्वाद दें, लाभान्वित करें। वेलकम सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जो इतना प्यार और स्नेह दिया मुझे। और शानदार सर, इसी तरह से अपन की जूम वेबिनार है इस पर बने रहेंगे और नई जानकारियां हासिल करते रहेंगे एक दूसरे से। और मैं बता देना चाहता हूँ, समय के अभाव के कारण जो मैंने शॉर्ट में जानकारी दी वो जल्दबाजी में दी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आगे विस्तार से अपन जानकारी के लिए कभी भी और अपन पर्सनल नंबर आपस में दे करके और ले सकते हैं। और जो जानकारी मेरे पास में है वो जानकारी मैं बिल्कुल शेयर करते रहेंगे हम आपसे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, देवेंद्र जी के लिए और पूरी टीम के लिए। थैंक यू। नमस्ते सर, धन्यवाद आपके लिए जो आपने हमको एक तरह से ये समझ लो कि ये जो नेटवर्क में जो खड़ा किया गया है ना, वो कहते हैं ना कि एक मुखिया होता है और मुखिया अपने पूरे क्षेत्र का जो पालन पोषण करता है ना, तो आपने हमें इस लायक बनाया कि आज हम सबके सब जूम मीटिंग पे एकत्रित हो पाए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आप ही की कृपा है। और आज तो हम लालचंद सर, राम सिंह सर, कई नए साथियों को भी जूम मीटिंग पे, राम प्रसाद सर हैं, इन सब से साथ में मिले हैं, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और एक पार्टिसिपेट और है, मानू साहू करके हैं, ये सर भी शुरू से बने हुए हैं। तो सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और अब समय हो चुका है, अपन ऑफ करेंगे।